हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा एंड केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये भी कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक होगा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ गेट 2022। तो देखो, गेट का जो आने वाला साल में गेट होगा उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले गेट क्या होता है? तो गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसमें जो इंजीनियरिंग ऑर्ड है, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी लोगों को ये पता नहीं रहता। कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट के लोग भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं। एक्चुअली गेट में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होता है, 29 डिफरेंट सब्जेक्ट है। इस बार 2 ऐड किया तो 29 हुआ, पहले 27 था। तो 29 डिफरेंट सब्जेक्ट में से आप जिस सब्जेक्ट का के लिए आप एलिजिबल है, आप उस सब्जेक्ट से अपना एग्जाम गेट के थ्रू दे सकते हैं। तो देखो, गेट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम भी है। तो मैं एक फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने गेट 2020 दिया था केमिस्ट्री फील्ड से एंड आई क्वालिफाइड दैट। तो देखो, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। चाहे आप फार्मा फील्ड से हो, केमिस्ट्री फील्ड से हो या फिर कोई भी दूसरा फील्ड से हो, आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो, गेट का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 30 अगस्त 2021 से शुरू होने वाला है, मतलब अगले महीना 30 तारीख को। और उसके बाद जो उसका रेगुलर फीस के साथ क्लोज डेट है वो 24 सितंबर 2021। तो देखो, 30 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक आपका जो भी नॉर्मल फीस है वही फीस रहेगा। उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद भी आप कुछ दिन तक मतलब अप्लाई कर सकते हो, बट वहां पे फीस इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लेट फीस डालो। 24 से पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर देना, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो। तो देखो, काफी बच्चे लास्ट डेट तक वेट करते रहते हैं। आप ऐसा मत करना, लास्ट डेट में हमेशा सर्वर डाउन दिखाता है और उसके बाद आपको 500 से लेके आई थिंक 700 तक एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, लेट फीस। तो कोई जरूरत नहीं है आपका 500 वेस्ट करने का। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 24 से 2-4 दिन पहले ही कर लेना, ठीक है ना। और देखो, लेट फीस के साथ जो एंडिंग डेट है वो है 1 अक्टूबर 2021। तो ये है कुछ डेट, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट डेट है रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप। और उसके बाद देखो, एक टेंटेटिव एग्जाम डेट लिखा है इधर, 5th, 6th, 12 एंड 13 फरवरी 2022। तो ये टेंटेटिव इसलिए है क्योंकि डेट के नीचे लिखा हुआ है, अगर कोविड का सिचुएशन देख के ना ये चेंज भी हो सकता है। तो हर बार जो भी डेट होता है वो जनरली पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है और उसी टाइम पे रहता है। लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ था कोविड के लिए आई थिंक, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो 13 फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद देखो, टोटल सब्जेक्ट कितना है? टोटल सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट। तो 29 सब्जेक्ट क्या क्या है क्या नहीं है वो इस बार आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप उसका वेबसाइट में जाके डिटेल्स देख लेना। आप कौन सा सब्जेक्ट से हो, फील्ड से हो आप बिलोंग करते हो, और कौन सा सब्जेक्ट में दे सकते हो वो आप डिटेल्स देख लेना। और जो नया 2 सब्जेक्ट आया है ना, ये आई थिंक दोनों इंजीनियरिंग रिलेटेड ही है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, जो जिसका कोड है जीई। तो ये देखो, हर सब्जेक्ट का एक कोड रहता है और कोड काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कहीं गलत ना कर दो। आप कभी कभी कोड के वजह से ना बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट ही गलत हो जाता है। तो एनीवे, और उसके बाद जो दूसरा नया सब्जेक्ट इस बार ऐड होने जा रहा है वो है नावल आर्किटेक्चर एंड मेरीन इंजीनियरिंग, एनएम इसका कोड है, तो आप देख लेना। तो यही भी बोल दो कि फार्मेसी के बच्चा कौन सा कोड या फिर कौन सा सब्जेक्ट से दे सकते हैं। देखो, मोस्टली जो फार्मेसी के बच्चे गेट देता है उसका जो सब्जेक्ट रहता है, मैं इधर लिख देता हूँ, वो सब्जेक्ट का कोड है XL, और वो जो सब्जेक्ट का नाम है वो है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस से लोग ज्यादातर देता है, जिसमें कोड होता है XL। अब कोड याद रखना, और सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। ज्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट से देता है। और यहाँ पे जो सिलेबस होता है ना, तो गेट का जो सिलेबस बाकी चीज है उसका रिगार्डिंग में कुछ दूसरा दिन बात कर दूंगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट 15 मार्क जो होता है ना, वो जनरल एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश वगैरह, थोड़ा एप्टीट्यूड वगैरह आ जाता है। तो वो सब काफी इजी पोर्शन रहते हैं, फर्स्ट पोर्शन। उसके बाद आपका मेन जो बाकी 85 मार्क्स होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। तो एक्सेल जो है लाइफ साइंस का, उसका 85 मार्क्स में भी एक पोर्शन है जो कंपलसरी है, वो है केमिस्ट्री पोर्शन। तो केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है आपको अगर लाइफ साइंस से गेट क्रैक करना है। हालांकि काफी बेसिक केमिस्ट्री आता है जो कि आप क्लास 11-12 में सीखे होंगे,
तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ जो आप दे सकते हो वो है CY, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फील्ड से भी दे सकते हो। मैंने केमिस्ट्री से दिया था, तो मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैंने केमिस्ट्री से दिया था। आप लाइफ साइंस या फिर केमिस्ट्री जो आपको ठीक लगे वो भी दे सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट भी है। आई थिंक उसमें भी कुछ सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी में भी आप दे सकते हो, तो आप देख लेना। एंड इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होता, तो आप सिलेबस देख लेना कि आप कौन सा सब्जेक्ट से देना चाहते हो। एक्सएल लाइफ साइंस से सबसे ज़्यादा फार्मेसी के बच्चे देते हैं। और अगर इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप गेट क्वालिफाई कर लिया तो देखो, आप अगर आपको नाइपर में अप्लाई करना है ना, तो आप अगर जीपेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता रहेगा को नाइपर के लिए नाइपर के लिए एग्जाम में बैठने के लिए या तो जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर वहाँ पे लिखा रहेगा देखना गेट या फिर नेट। तो तीनों में से आप अगर कोई भी एक क्वालिफाई हो गया तो आप नाइपर का एग्जाम के लिए एलिजिबल रहोगी। तो हालांकि नेट काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी टफ रहता है, तो नेट का छोड़ो, आप गेट या फिर जीपेट, मोस्टली तो आप लोग जीपेट के लिए टारगेट रखोगे, बट गेट भी दे सकते हो। और अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आप गेट क्रैक कर लोगे। चाहे आप कोई सी भी सब्जेक्ट से दो, आप सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो क्रैक कर लोगे। और जो गेट केमिस्ट्री का केमिस्ट्री पोर्शन होता है वो टफ आता है, इतना ज़्यादा इजी है नहीं। तो लाइफ साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन रहता है आई थिंक 15 मार्क का रहता है, वो काफ़ी बेसिक रहता है और वो कंपलसरी है हर किसी के लिए। बट केमिस्ट्री पोर्शन में जो केमिस्ट्री होता है वो BSc MSc का केमिस्ट्री रहता है, टफ होता है थोड़ा बहुत। तो देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और उसमें क्या क्या रहेगा, MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद MSQ और NAT रहेगा। तो MSQ मतलब क्या होता है, तो देखो MSQ मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन और NAT होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो MSQ और NAT में एक बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको गलत भी हो गया तो कोई नेगेटिव नहीं लगेगा। तो देखो MSQ से लास्ट ईयर से ये ऐड हुआ है और MSQ से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मतलब सोचता है ये ना जाने क्या है। तो MSQ पहले भी था, बट MSQ पहले जिस तरह से था ना, अभी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर आपने जीपेट का क्वेश्चन वगैरह देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि MSQ पहले किस तरह से था। सपोज एक स्टेटमेंट दे दिया ऊपर और उसके नीचे ABCD या फिर 1 2 3 4 इस तरह से 4 कुछ दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका नीचे ABCD बोल के ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और उसमें लिखा हुआ है सपोज A and B बोथ इज करेक्ट, ABC करेक्ट, ऑल ऑफ दिस करेक्ट और नॉन ऑफ दिस, इस तरह का बातें लिखा रहेगा। तो वो पहले MCQ में ऐड कर देता था, अब वो इसको MSQ में ले आया और अब ये बेनिफिट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा वो MCQ टाइप रहेगा और MCQ में नेगेटिव मार्किंग जो होता है ना वो 1/3 होता है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन रहा और करेक्ट हुआ तो +1 मिलेगा और अगर गलत हो गया तो -1/3, डेट मीन्स 0.33 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो वही अगर 2 मार्क का क्वेश्चन रहा ना तो आपका जो करेक्ट होने से मिलेगा वो +2 मिलेगा और अगर गलत हो गया तो -2/3, डेट मीन्स 0.66 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जीपेट जैसा नहीं है, 1/4 नहीं है, 1/3 है। तो ये थोड़ा यही चीज़ आपका गेट को और थोड़ा टफ कर देता है क्योंकि गलत होने से डिडक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो जीपेट में जो होता है वो 0.25 डिडक्ट होता है, यहाँ पे 0.33 डिडक्ट हो रहा है जो कि थोड़ा टफ कर देते हैं कंपटीशन। और देखो इसके बाद एप्लीकेशन फीस जो है ना वो 1500 है फॉर ऑल द स्टूडेंट, जनरल हो गया, इसके बाद आपका OBC हो गया, EWS हो गया, सबके लिए 1500 है। SC ST एंड PWD इन तीनों के लिए ना 750 है। तो ये नॉर्मल फीस है। अगर आपने लेट कर दिया ना डेट, आई थिंक 24 सितंबर से पीछे चला गया, आप आगे चला गए तो आपको ये फीस इंक्रीज हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 500 का और ज़्यादा एडिशन हो जाएगा। तो बस यही था इन्फॉर्मेशन और उसके बाद धीरे धीरे मैं और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देखो जो भी जीपेट के स्टूडेंट हो, आप लोग गेट किसी एक सब्जेक्ट से अभी टारगेट लेना है तो ले सकते हो। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा लाइफ साइंस से टारगेट लो, आप दे सकते हो गेट। हालांकि जीपेट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। उसके बाद गेट भी एक एग्जाम होता है जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से है, वो भी आप दे सकते हो। अगर आप क्रैक कर सकते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देखो यही था इन्फॉर्मेशन, इतना तक ही। और अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन रखना। मैं जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन नया आएगा गेट रिलेटेड या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड, मैं यहाँ पे रिलीज करता रहूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।